अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ट्रेडर्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए गोल्ड यानी कि XAUUSD का एक मुकम्मल टेक्निकल एनालिसिस आपके सामने रखूंगा। ट्रेडिंग आइडिया आपको दूंगा, प्राइस प्रेडिक्शन दूंगा, ट्रेडिंग सिग्नल दूंगा कि कमिंग वीक में हमें गोल्ड को बाय करना है या फिर हम गोल्ड को सेल करेंगे। ना सिर्फ आपको बाय या सेल के जोन बताऊंगा, बल्कि आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि हम गोल्ड को कहां से एंट्री लें, और एंट्री के साथ साथ आपको बताऊंगा कि टीपी कहां पे आएगा और हमारा एसएल जो है वो कहां पर आएगा। ये सब कुछ इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। ट्रेडर्स, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, ये लॉन्ग टर्म के लिए वीडियो है। लॉन्ग टर्म यानी कि स्विंग ट्रेडिंग सिग्नल है और इसको आपने मुकम्मल देखना है। ये कमिंग वीक के साथ साथ पूरा मंथ आपके लिए चलेगी और इंट्राडे में भी आपको सपोर्ट करेगी, क्योंकि जब बड़े टाइम फ्रेम में पता चलता है ना कि हमारा ट्रेंड क्या है, हमने गोल्ड को बाय करना है या हम गोल्ड को सेल करें, जब उस चीज का आपको पता चलेगा तो वही बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली हम इंट्राडे में भी ट्रेडिंग कर पाएंगे। क्योंकि जो एक कहावत होती है कि ट्रेंड इज आवर फ्रेंड टिल एंड, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये कैंडल्स आप देखो, ये सारी कैंडल्स जो है वो ये 50 का मूविंग एवरेज लगा हुआ है, ठीक है, और सारी कैंडल्स 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही हैं। तो 50 के मूविंग एवरेज के हिसाब से हमें गोल्ड को करना है बाय। लेकिन अगर मैं आपको ये नीचे आप देखो, ये मैं मार्क कर देता हूं, अगर मैं RSI की वैल्यू को देखता हूं तो वो यहाँ पे 69.09 है। आज संडे है, गोल्ड मार्केट क्लोज है, कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, लेकिन जो वैल्यू अभी मेरे सामने है वो 69.09 पे गोल्ड खड़ा हुआ है RSI। तो RSI की वैल्यू के हिसाब से लग रहा है कि ये ओवरबोटेड है और यहाँ से हमारा जो है ना वो RSI डाउन आएगा। अगर RSI डाउन आता है तो फिर हमारा गोल्ड भी डाउन आ सकता है, और अगर गोल्ड डाउन आता है तो जो 50 के मूविंग एवरेज की प्राइस है आप उसको देख लें। अब अगर वहां तक आता है तो 50 के मूविंग एवरेज नीचे सपोर्ट का काम कर रहा है, तो सपोर्ट से हमने बाय करना है। लेकिन इसका थोड़ा सा हम करेंगे डीपली एनालिसिस और उसके बाद हमें पता चलेगा कि क्या सिचुएशन है। अगर मैं गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन को अप्लाई करता हूं तो ये नीचे, ये देखें, मार्केट रेंज बाउंड के बाद ये इसने डेथ क्रॉस बनाया, ये हिस्टोग्राम ऊपर बने। लेकिन अभी के लिए जो गोल्ड की सिचुएशन आप देख रहे हो MACD की, तो वो यहाँ पे बिल्कुल इसका डेथ क्रॉस होने वाला है। अगर यहाँ पे MACD डेथ क्रॉस करता है और ये लाइनों का ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन को क्रॉस करती है और फिर ये जीरो लाइन के नीचे अगर हिस्टोग्राम बनना शुरू हो जाते हैं तो गोल्ड की प्राइस ऊपर से डाउन आ सकती है। जैसा कि RSI की वैल्यू भी ओवरबोटेड है, तो यहाँ से हो सकता है कि गोल्ड मार्केट थोड़ा डाउन आए। लेकिन अगर गोल्ड डाउन आता भी है तो कितना डाउन आएगा और हमें क्या करना है वो आगे चेक करते हैं। बुलिंजर बैंड से हमें ना प्राइस का कुछ आइडिया होगा। बुलिंजर बैंड में ये होता है अपर बैंड। अपर बैंड हमेशा, अपर बैंड से हमेशा ना बाय करना होता है, ये बात, और सॉरी, अपर बैंड से करना होता है सेल। अपर बैंड होता है इसका, बुलिंजर बैंड की रेजिस्टेंस होती है और वहां से सेल करते हैं। लोअर बैंड सपोर्ट होती है, वहां से बाय करते हैं। लेकिन ये जो पॉइंट होता है ना, मिडल बैंड, यहाँ इसको बोलते हैं पीवट। पीवट से प्राइस ऊपर भी जा सकती है या पीवट से प्राइस नीचे आ सकती है। तो पीवट भी एक इम्पोर्टेंट एरिया है। यहाँ पे आप पीवट की प्राइस अगर देखो तो बहुत जबरदस्त प्राइस है और ये प्राइस 3436 है, यानी कि पीवट के पास है। मेरे अकॉर्डिंगली हम गोल्ड को बाय करेंगे। उसकी वजह क्या है मैं आगे आपको दिखाता हूं ताकि आपको पूरी बात समझ आ जाए
कि सिचुएशन क्या है। यहाँ पे ये तो बुलिंजर बैंड हो गया और इसमें आपने पीवट को नोट कर लेना है। 3436 का एरिया है। ये कमिंग वीक में जब भी प्राइस यहाँ पे आए तो आपने बाय करना है। सुपर ट्रेंड ने भी बाय का सिग्नल दिया है। सुपर ट्रेंड की भी लाइन नीचे है और सारी कैंडल्स ऊपर हैं। और अगर सुपर ट्रेंड की हम वैल्यू को देखें तो ये इसने बनाई है सपोर्ट। नीचे सपोर्ट के पास जब गोल्ड आए तो आपने बाय कर लेना है। और 3431 की प्राइस है, यानी कि 3431 से आप गोल्ड को बाय करोगे, सपोर्ट के पास आएगा सुपर ट्रेंड। इसको थोड़ा और आगे देखते हैं कि सुपर ट्रेंड ने भी तो बाय का सिग्नल दे दिया है। ठीक है, थोड़ा सा इसको आगे चेक करते हैं। पैराबोलिक सार भी अच्छा इंडिकेटर है। SAR यानी कि स्टॉप एंड रिवर्स, अगर बाय में है तो स्टॉप करके वहां से रिवर्स हो जाए, और अगर सेल में है तो वहां पे स्टॉप करके बाय में चले जाएं। ये होता है पैराबोलिक सार। पैराबोलिक सार की डॉट्स नीचे हैं, कैंडल्स ऊपर है, और यहाँ पे इसने भी वैसे नीचे सपोर्ट बनाई है, लेकिन ये इसके बीच में इतना गैप नहीं है। जब कैंडल्स और डॉट्स के बीच में गैप ज्यादा हो तो वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। तो ये देखे ना, यहाँ पे ये है पैराबोलिक सार की प्राइस। ये 3441 पे पैराबोलिक सार ने नीचे सपोर्ट बनाई है कि आप सपोर्ट के पास से गोल्ड को बाय करें। लेकिन ये आगे देखते हैं थोड़ा। ये अच्छा इंडिकेटर है ATR, एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इसका अगर आप प्रॉपर इस्तेमाल करते हो ना तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकते हो। यानी कि आपने जो भी एंट्री ली है पीछे से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आगे करते जाए। एक तो लॉस से बचता है और प्रॉफिट आप मैक्सिमम ले सकते हैं। इसकी भी लाइन नीचे है, कैंडल ऊपर है, तो इसने भी बाय का सिग्नल दिया है। इसकी प्राइस ये देखें, ये है हमारे ATR, एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की प्राइस, और ये प्राइस आ रही है 3437.47। मेरे अकॉर्डिंगली ये प्राइस ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि पीछे 3436 पे भी एक प्राइस आ रही थी तो बुलिंजर बैंड की। तो ये 3437 है, तो यहाँ पे एक जोन बन रहा है हमारे सामने कि इस प्राइस पे जब गोल्ड आए, और ये एक सपोर्ट बन रही है कि हमने गोल्ड को बाय करना है। यानी कि आप समझे 3436-37 का जो एरिया है। थोड़ा सा आगे और देखते हैं। अच्छा, ये जो नीचे आप देख रहे हो, यहाँ पे मैं आपको मार्क करके बताता हूँ। ये यहाँ पे ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। ठीक है, ये क्रॉस हो चुका है, और ये जो आप एरिया देख रहे हो, देखो ना, ये ब्लैक कलर का क्रॉस भी हो चुका है, और यहाँ पे ये ओवरबोटेड है, ओवरबोटेड एरिया में है। तो ओवरबोटेड एरिया में जब होता है गोल्ड, तो यहाँ पे ये सिग्नल है कि ये इस तरह डाउन आएगा, और फिर हमारी वहां से प्राइस भी डाउन आ सकती है। स्टोकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स थोड़ा सा अर्ली सिग्नल देता है, इस हिसाब से गोल्ड डाउन आ सकता है। लेकिन क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग सिग्नल है, इसको डीपली देखना बहुत जरूरी है कि क्या सिचुएशन है। इसीलिए हम इसको आगे देखेंगे ADX में। ADX की ग्रीन लाइन ऊपर है, रेड लाइन नीचे है, और ग्रीन के ऊपर ब्लैक है, तो ये स्ट्रॉन्ग बाय का सिग्नल है ADX के अकॉर्डिंगली। ये सबसे एंड में कंफर्मेशन देता है इंडिकेटर। लेकिन ग्रीन लाइन नीचे यानी कि बाय का सिग्नल है, अगर रेड ऊपर हो तो फिर सेल का सिग्नल होता है, और ब्लैक लाइन उस जो भी ट्रेंड है उसको बताती है कि वो स्ट्रांग है कि नहीं। अगर ग्रीन ऊपर और ब्लैक नीचे हो तो बाय का सिग्नल तो है, लेकिन वो वीक है। इसी तरह अगर रेड ऊपर हो ग्रीन नीचे हो तो वो होगा सिग्नल, तो वो है सेल का। लेकिन अगर वहां पे ना ब्लैक लाइन अगर नीचे होगी तो वो ट्रेंड वीक होगा। तो यहाँ पे ADX के अकॉर्डिंगली भी ये स्विंग ट्रेडिंग सिग्नल में गोल्ड जो है ना वो बाय में है। ये प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपने गौर करना है, ये जो अब मैं आपके सामने प्राइस आपको दिखा रहा हूँ ना, ये सारी कैंडल्स हैं D1 की, डेली की। ये सारी यानी कि D1 की कैंडल्स हैं। ये एरिया आप देखो तो यहाँ पे एक टॉप लगा, ये सारी डेली की कैंडल्स हैं। उसके बाद फिर ये गोल्ड ने टॉप लगाया, और अब जो फ्राइडे को गोल्ड मार्केट की प्राइस क्लोज हुई है तो ये टॉप लगा है। ठीक है, लेकिन ये वाला टॉप और ये टॉप, ये तकरीबन सबसे ज्यादा गोल्ड ने जो अपना ऑल टाइम हाई लगाया था वो ये एरिया है।
फिर गोल्ड ऐसे डाउन आया, डाउन के बाद फिर उसने रिकवरी की, लेकिन पिछले हाई को उसने ब्रेक नहीं किया और वो देखो गोल्ड डाउन रहा। ये देखो ये प्राइस ऊपर है क्योंकि ये डेली की कैंडल है, यहाँ पे इतना गैप भी तकरीबन 50-60 पॉइंट का गैप होता है क्योंकि ये डेली की कैंडल है। यहाँ पे देखें ना, ये प्राइस से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये देखें कितना गैप है, ये 34 है और ये 3425 है, यानी कि इतना सा एरिया भी 25 पॉइंट को शो कर रहा है। अच्छा, अब जो गोल्ड फ्राइडे को क्लोज हुआ है, आज संडे है, आज से 2 दिन पहले उसने इस हाई को भी ब्रेक किया। ये आपके सामने मैं चार्ट पैटर्न रख रहा हूं। अब यहाँ पे ट्रिपल टॉप लग गया, ये टॉप लगा, ये डाउन गोल्ड, ये टॉप लगा, ये गोल्ड डाउन और अब ये टॉप लगा। ये है डेली की D1 का सिचुएशन, यानी कि चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वहां से भी हम कुछ सजेशन ले सकते हैं। अब ये देखें आपके सामने D1 की जो सिचुएशन है, ये चार्ट के बाद मैंने सबसे जो लेटेस्ट कैंडल फ्राइडे की है उसका बायोडाटा आपको बताता हूँ। अच्छा, गोल्ड मार्केट देखें, लो गया 3404.42। मैंने लाइव स्ट्रीम जो हमारे ऑटोमेटिक ट्रेडिंग रोबोट था वहां पे बड़ा क्लियरली रिटर्न लिख दिया। 3-4 अटेम्प्ट्स किए हैं क्योंकि बीच में इंटरनेट चला गया तो वो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग बीच में स्टॉप हो जाती थी, लेकिन वहां पे मैंने अपना माइक बंद किया हुआ था क्योंकि बैकग्राउंड में हम काम कर रहे थे, मैं और मेरी टीम। तो आपके सामने लाइव स्ट्रीमिंग में मैंने रिटर्न लिख दिया था कि गोल्ड का ट्रेंड बुलिश है और टर्निंग पॉइंट 3400 है। अब मेरी वो लाइव स्ट्रीमिंग है 3-4 बीच में से आगे करके देख लें, तो मैं बड़ा क्लियरली आपको लिख दिया था क्योंकि मैंने एनालिसिस के बाद वो चीज लिखी थी कि 3400 टर्निंग पॉइंट है फ्राइडे का, और जब तक गोल्ड मार्केट 3400 के ऊपर है तो वो बुलिश ट्रेंड में है। ठीक है, वहां मैंने लिख दिया था। और देखें गोल्ड ने 3450 एक साइकोलॉजी लेवल था, ऊपर थी रेजिस्टेंस। फ्राइडे वाले दिन गोल्ड ने उसे ब्रेक तो किया, 3453 लगाया, 53.83, लेकिन फिर गोल्ड की क्लोजिंग उस साइकोलॉजी लेवल के नीचे हो गई है। 3448.42 पे गोल्ड ने फ्राइडे 29 अगस्त की क्लोजिंग है, तो 3453 से नीचे है। अब अगर गोल्ड मार्केट कल मंडे को ओपन होने के बाद अपने प्रीवियस डे जो कि फ्राइडे बनता है, अगर इस हाई को ब्रेक करता है 3453 को, तो फिर वो अपनी क्लोजिंग 80% चांसेस हैं कि वो मंडे की क्लोजिंग भी अपने ओपनिंग प्राइस यानी कि जैसा कि 3348 है, अगर गैप अप या गैप डाउन से अगर ओपन नहीं होता तो फिर वो ऊपर क्लोजिंग देगा। ठीक है, ये प्रीवियस डे का जो हाई है ना 3453, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक हिसाब से ऊपर रेजिस्टेंस भी है। जो प्रीवियस डे का हाई होता है ना वो रेजिस्टेंस होती है और प्रीवियस डे का लो सपोर्ट होती है। लो तो बहुत नीचे है, अब रेजिस्टेंस को हमने ऊपर देखना है कि गोल्ड उसे ब्रेक कर पाता है कि नहीं। यहाँ पे DXY डॉलर इंडेक्स 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये ऊपर जो है ना, आप राइट कलर का जो देख रहे हो वो है सेल का जोन। सेल के जोन से डॉलर डाउन आया फ्राइडे वाले दिन और गोल्ड अप गया। अब फिर यहां से ये ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर ये ऊपर जाता भी है, मैं बात कर रहा हूं DXY डॉलर इंडेक्स 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे के लिए, तो ऊपर अगर जाता भी है तो ऊपर फिर सेल का जोन है, तो वहां से सेल के जोन से DXY डाउन आएगा। एक बार वो इस तरह ऊपर जाएगा जिसकी वजह से गोल्ड उधर से डाउन आएगा, बात को समझे। फिर गोल्ड बाय के एरिया में चला जाएगा, DXY सेल के एरिया में चला जाएगा, वहां से DXY डाउन आएगा तो हम गोल्ड को फिर वहां से बाय कर पाएंगे। ठीक है, ये है DXY मैंने आपके सामने 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिखा दी है। इंपॉर्टेंट होता है इसको भी देखना। तो ये अब देख लें गोल्ड 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर गोल्ड ने किया, मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन सी कैंडल कर रही है? ये वाली ग्रीन कैंडल कर रही है। इस ग्रीन कैंडल ने ना सिर्फ प्रीवियस जैसे ये देखना ये स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। ये आपके सामने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, मैं आपके सामने प्राइस एक्शन रख रहा हूँ, लेटेस्ट ये तरीका होता है। इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी किया और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके ये नहीं किया कि ऊपर वीक बना दी, क्लोजिंग भी ऊपर दी। ये देखें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की ये डॉटेड लाइन है, इसको इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेक करके क्लोजिंग भी ऊपर दी है। अब
नेक्स्ट कैंडल होती है कंफर्मेशन की। ये नेक्स्ट कैंडल जो है ना कंफर्मेशन की ग्रीन, इसने पिछली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया। नेक्स्ट कैंडल बाज दफा ये फेक होता है, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल अगर रेड बन जाती तो ये फेक ब्रेकआउट था, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ लेकिन वो फेक था। लेकिन ये कंफर्मेशन कैंडल थी जिसकी वजह से उसने बिल्कुल डेफिनेटली ऊपर जाना था हमारे गोल्ड ने। तो यहाँ पे जो कंफर्मेशन कैंडल होती है उसकी 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो होती है, एक तो होता है 61.8% गोल्डन रेशियो होती है, लेकिन वो उससे पहले ये 50% की जो रेशियो है ना वो है 3431। ये इस एरिया का आप स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे अगर कमिंग वीक में आपको अगर गोल्ड मिलता है ना ये एरिया में, तो ये एक जबरदस्त बाइंग एरिया है। बात समझ में आ रहा है? फिर नीचे देखो ये भी बाय का एरिया है, और ये फिर है 3400 का, 3400 से लेके 3410 का ये तकरीबन एरिया बन रहा है। ये देखो आप यहाँ पे ये बाय का एरिया है, और उसके पीछे आप ये प्राइस भी देख रहे हो, ये 3410 से लेके 3400 का एरिया है। पहला ये 3431 है। अगर यहाँ से आप एक टाइट एसएल के साथ गोल्ड को बाय करते हो, 3431 के ऊपर 50 पिप्स रख लो 3435 से, लेकिन 3430 का एसएल रखो, ठीक है। अगर इस एरिया को गोल्ड ब्रेक करता है ना, तो फिर इस बाय के एरिया में कमिंग वीक में 3400 से लेकर 3410 के एरिया से आप गोल्ड को बाय करोगे। इन बिटवीन ट्रेड नहीं करनी। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर ले। गोल्ड 1 वीक के टाइम फ्रेम पे, ये सारी वीकली कैंडल्स हैं। यहाँ पे मैंने जो ये प्राइस ली है ना, ये मैं आपको दिखाता हूं। ये है बुलिश इनगल्फिंग। ये देखें रेड कैंडल को एक बुलिश इनगल्फिंग बनी है, और यहाँ पे इनका मैंने जो प्राइस ली है ना वो ली है 3237। ये 3237 है, यानी कि कमिंग वीक में या महीने में अगर कोई फेडरल फंड रेट्स में अगर कोई कुछ वो काम इस तरह करते हैं, या इन्फ्लेशन रेट या अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि किसी वजह से अगर गोल्ड डाउन जाता है कमिंग वीक या महीने में, तो ये प्राइस नोट कर लें, इसके ऊपर ऊपर गोल्ड रहेगा 3237। बस ये एक ट्रिपल स्टार यहाँ पे है हमारी सपोर्ट, ठीक है। एक तो मैंने आपको ये पीछे बताई है ना, फिर साथ में मैं इंट्रा डे में भी आपको बताता रहूंगा। एक तो ये प्राइस है 3431 की, एक उसके बाद फिर नीचे इसको फिर ये नीचे वाली टेरिटरी में चले जाएगा, और ये है ट्रिपल स्टार लास्ट होप फॉर द बायर्स। मतलब अगर गोल्ड बेरिश ट्रेंड में जाता है तो यहाँ पे उसको एक सपोर्ट का फेस करना पड़ेगा, और फिर यहाँ से गोल्ड रिवर्स हो सकता है। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको और दिखाऊंगा, इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेडर्स, ये सारी वीकली कैंडल्स हैं, ये सारी वीकली कैंडल्स हैं, और इस वीकली कैंडल्स में सबसे ज्यादा हाई इस कैंडल ने लगाया। अब तक गोल्ड का ऑल टाइम का हाई है, ये देखें, और वो है, मैं इसकी प्राइस आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये इस कैंडल का हाई है, और ये गोल्ड का ऑल टाइम हाई है, और ये है 3499.90, यानी कि 3500 का एरिया। तो बस अगर आप बाय में हो तो यहाँ पे मैं आपको रिटर्न में लिख देता हूँ, यानी कि ऊपर आप ना तकरीबन 5 पॉइंट छोड़ दो, 5 पॉइंट, तो ये आपका बन रहा है आप 3400, क्योंकि वीकली का है ना, तो 90 के आसपास, 3490 के आसपास जो है ना ये आपका टीपी है। यहाँ पे आपने गोल्ड को क्लोज कर देना है, बाकी फिर दोबारा एनालिसिस करूंगा। फिलहाल के लिए ये ऊपर एक रेजिस्टेंस बन सकती है जो ऑल टाइम हाई है, यहाँ से गोल्ड हो सकता है डाउन आए, अदरवाइज उसने अपना हायर हाई को ब्रेक करके फिर नेक्स्ट हाई जा सकता है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस था स्विंग ट्रेडिंग सिग्नल का। बाकी इंट्राडे की भी वीडियोज आती रहेंगी, और ऑटोमेटिक ट्रेडिंग रोबोट को हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, कमेंट में बता दें। वैसे सैटरडे संडे तो सिर्फ बीटीसी होता है, अगर आप कहेंगे तो बीटीसी पे भी ट्रेडिंग सिग्नल पे काम करेंगे, ठीक है, ट्रेडिंग रोबोट पे, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग रोबोट। बाकी फिर कल ओपन हो रहा है, हम उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं ताकि उसकी ज़्यादा इन्हांस हो प्रोग्रेस, और ज़्यादा वो हमें प्रॉफिटेबल दे। फिलहाल डेमो पे कर रहे हैं, और उसमें कुछ चीज़ों की चेंजिंग है लाइव ऑटोमेटेड ट्रेडिंग रोबोट की, तो वो भी काम मैं और मेरी टीम मिलके कर रही है, और मंडे को आपके सामने लाइव स्ट्रीमिंग भी करेंगे।
बाकी हसन अवान को दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।